दिए तो रत्न कोई खराब चीज है। अरे प्रभु जो दे दे सबको परिणाम भक्ति है। होए अटल जगदीश भजन में अनायास चारों फल मिले धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो प्रभु को प्रेम तो मिलेगा ही मिलेगा। वाको रत्न भर दियो। एक दिन की बात है कि यशोदा रानी गई और उतने में श्याम सुंदर जमुना जी किनारे चले गए। महावन की लीला है ना, अब ये आखिरी लीला यहां से वृंदावन आएंगे। तो वहां लाला ब्रह्मांड घाट वगैरह या जगह डोले पर थे। राजस्थान जी की छतरी बड़ी सुंदर है वहां की। तो वहां पहुंच जाओ तो भूल लगे कि श्याम सुंदर डोल रहे हो बालू। तो जमुना जी किनारे पहुंच गए। रोहिणी मैया यशोदा मैया दोनों बुला रही हैं और गाय के लिए भी सवेरे से न नहाओ न कुछ खाओ पियो। रोहिणी जी को बड़ो सम्मान हो। उन्हें यशोदा जी को भेजो, क्या तुम बोला कि लाओ। यशोदा बहुत दोपहरी हो रही है, छोरा ने खाओ नहीं। यशोदा जी गई अब बुलाई, अरे कृष्ण, अरे लाला कन्हैया। लाला बोल रहे हो बालक तो है ही ना, प्रेम से बुलाओ, प्रेम को समझे बालक। हट करो तो नहीं समझेगा। छोटे से बालक बोल रहे हो हाँ। तो बात है भैया लोग ऐसे ही बुलाओ करें। अनुकरण लीला हमारी सार्थक करती नहीं। श्री हरे तो वो आजा आजा, अरे दूध तो पी ले, वो पी ले और मत खेले, थक गए होगो। राम तू तो बड़ो भाई है, यहाँ सवेरे ही तो निकले हो और देख तेरे नंद बाबा हैं, वो तेरे बिना भोजन नहीं कर रहे हैं। और जाओ छोड़ा तुम घर अपने, तुम्हारे मैया बाप नहीं क्या स्वगृहान या तो बालक है, तुम ऐसे ही डोल रहे हैं जब से। धूल धूसरितांगस्तम, देखो तो माटी भर गई है सबरे शरीर में, जने कैसो है देखो तो। धूल धूसरितांगस्तम पुत्र बेटा मज्जन माव, अरे नहा तो लियो कर कम से कम। तो नहाते नहीं श्याम सुंदर, ये सब बालकन में हुए, इनको नहाए वो प्रिय नहीं लगे। यह भाव तो लिखो है महापुरुष ने कि जब नहाते नहीं तो श्याम सुंदर, तो मैया का करती माखन मिश्री रह करके किले चल लौनी जल्दी से नहा ले, मिश्री ले ले का उतर नहा ले, कर मोदक माखन मिश्री ले, कुंवर के संग दौलत नंदरानी कि का उतर तो नहा ले। मिसकर पकड़ नवायो चाहत बोलत मधुरी बानी, बड़ा मीठे मीठे बोल रहे हैं। अरे ना ना एक लोटा ना, एक लोटा। अच्छा ठीक है ब्याह कर दूंगी, नहा ले। अच्छा चले बैठे, कनक पट्टा आंगन में राखियो, सोने को पट्टा बैठा लो कृष्ण को। शीत उष्ण धरे पानी गरम और पैसो पानी मिला करके, कनक कटोरा सोने को कटोरा है, सोंधो उबटन वाले उबटना है। चंदन काकसी यानी चंदन की ककई कंघी लाई है लाला के जो बार झाड़ने के लिए, माटी लग जाए उलझ जाए। यो लाई मंजन हित जननी, जब पानी लाई और फुसला के चित चतुराई ठानी, ठाकुर जी समझ गए कि अब तो लोटा डाले वाली है। मन में मसो करत, मन में सोच रहे हैं और उठ भागे जुरत के से रुझानी, और उठ के भागते। उनके हाथ में लोटा ही रहेगा, जब देख रहे हैं कि लोटा गिरने वाला हो पानी के तो झट से झुक करके भागते। अब लोटा वैसे के वैसे तनो रहेगा यशोदा जी अच्छी। और जब ठाड़े हो गए सामने तो यशोदा रानी कह रही निरखी नयन भर देखत रानी, आंख भर के यशोदा रानी देख रही हैं, देखो कैसो चंचल
कैसो चपल, कैसो चालाक। जब तक पानी हमने लोटा नहीं उठाया जब तक तो कहते रहो हाँ दुल्हन ले लूंगी, ये ठीक है, ये कर दियो, हाँ भैया, हाँ ये ठीक है, ये सब कहते गो। और जब देख लियो पानी गिरवे वालो है तो झट एकदम सरक दो। वाकई देख रही कृष्ण के नेत्रन को देख रही यशोदा रही कि कहाँ से विद्या सब पढ़ आयो। मेरा की नयन भर देखत रानी शोभा कहत न बानी, गात सचिकन यो राजत है ज्यों घन तबित लपटानी। चीकने चीकने नीले नीले श्याम सुंदर के अंग हैं। फिर बोलेगी तो चक्कर नहीं आया, बहुत सुंदर है। फिर बोली यशोदा मैया आओ मनमोहन मेरे ढिंग एक बात कहूं मैं छान। ये गुप्त बात है, हमने आज तक तो नहीं बताया, आज तक लाला मैंने तोते छिपाया, अब तो यहां आ जा जब तो बता दूंगी। तो बोले मैया पहले बता दे। ऐसे नहीं बोले, गुप्त बात है कि आज खिलौना एक तात जो लाए, एक नयो खिलौना नंद बाबा लाए, कहूं नहीं दुनिया में, और बल आजहू नहीं जानिए बलराम तक तुमने नहीं बताया। ऐसी गुप्त बात है, हमने तोते कह दियो, गलती है। फिर श्याम सुंदर सोच रहे हैं कि या में है चक्कर पशु। मैया वही लोटा उठावेगी पानी को और कुछ नहीं खिलौना वाला है। ये तो छोटी बात है मैया की। मैं गयो और झट लोटा उठाएगी पानी गार देगी और खिलौना बनाना कुछ नहीं मिलना है। वो ऐसे से वो भी नार हिला रहे हैं, हाँ मैया लाए होंगे लाए होंगे। यशोदा जी कह रही कि अरे बड़ो चल है नहीं आया वो दाम, अच्छा कह रहे। अच्छा उन्हें एक बात और है लाला, भले तू मत नहाए, एक बात हम और कह दें तोते, क्योंकि हमें कोई मत नहा तू चलो जा। बोले कहा मैया? बोले एक राजा को कुमार बेटा हो तेरी तरफ। फिर कहा हो भैया? वाकई मैया नहवावे लग गई तो बीच में उठ के भाग गयो। तो वाकई बात तू सुन जा, बाकी बड़ी लंबी कहानी है। तो बाकी मैया क्या बात है गई? बोले राजकुंवर अध नहातो भाजो, आधो नहायो भाग्यो, तो ताकि कहूं कहानी। तो बात भी मैया बाकी अरे बड़ो नुकसान हो। हाँ नुकसान भयो कि वाकई चोटी घट के छोटी सी गई। श्याम सुंदर को चोटी की बड़े 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 लंबे बाल हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि वाकई जो दुल्हन आई और दिन रात बाकी हंसी रहती सब सखी ने बैठ करके, अरे हमारो जो पति मिलो बताओ नहावे नहीं, बड़ो ऐसो है, बड़ो निर्घृण है, बड़ो आचार्य ने, बाकी दिन रात हंसी हुई, यहाँ उड़ी ससुराल उड़ी, गांव में बस्ती में दूल्हा में बाकी नाक कट गई। अब सोच ले ये बात है, बेनी न बारी रही तनकसी और दुल्हन देख हंसानी। हमें ताला ला, हमें तो कोई बात नहीं, तेरी नाक भी कटेगी मेरी कटेगी तो दुल्हन आवेगी। तो कहेगी तुम्हारे मैया हमसे कहेगी सासू जी तुम्हारे लाला ऐसे। विष्णुदास गिरधरन सियाने, विष्णुदास जी कह रहे हैं गिरधर नागर बड़े सियाने थे लेकिन अब सब सियानेपन चलो गो, क्योंकि दुल्हन वाली जो बात है यहां में टोटो नहीं आना चाहिए। खिलौना तो भले नहीं मिले कोई बात नहीं है। अच्छा बोले मैया तो मैं नहा लूंगा, तू जो ऐसो कह रहे दुल्हन जो हंसी नहीं करनी चाहिए। बोले हाँ देख ले तू लाला, हमें तो कोई बात नहीं, भले मत नहावे। नहीं मैया नहलाई दिया तो तू कह रही है। बोलो कन्हैया लाल। तो वही बात है, यहाँ कह रहे हैं कि धूल धूसरितांग तम पुत्र मज्जन मावह, कि बेटा नहा तो ले, आज तेरो जन्म नक्षत्र है, भवतो विप्रेभ्यो दे गा शुचि, ब्राह्मणन को दान दे। इत्थम यशोदा तमशेष शेखरम, ऐसे यशोदा रानी उनको लाला श्याम सुंदर को पकड़ करके और स्नेह से निबद्ध होकर के हाथ में पकड़ करके हंसते गृहित्वा, एक हाथ में कृष्ण को पकड़ी है सहराम, एक हाथ में बलराम को, चल तू भी, दोनों ही बड़े ठीक थे। नित्वा स्ववातम कृतवत यथोदम, ले जा करके और फिर उनको नहलावे धुलावे लगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला,
मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला गोपाल कन्हैया नंद लाला गोपाल कन्हैया नंद लाला मेरो माखन चुरैया नंद लाला गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भजो गिरिवर उठैया नंद लाला भजो गिरिवर उठैया नंद लाला मेरो रात रचैया नंद लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भजो प्रेम गाधे श्री राधे भजो प्रेम गाधे श्री राधे भजो राधे राधे श्री राधे भजो राधे राधे श्री राधे शिरोमणिया राधे गाए श्याम सुंदर हुआ राधे गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला अब चलो यहां तक महाबन की लीला भैया वृंदावन चले। बोलो वृंदावन बिहारी। ये जब बहुत उधम बहे सब तो रोज असुर आते तो उपनंद जी सबसे बड़े हैं। नंद सब नंद के भाइयों में उपनंद जी है बड़े। तो उन्होंने सभा बुलाई मीटिंग को और पंचायत कर वो बोले सबन से कि देखो भाई यहां से उठ चलो, छोड़ दो गोकुल कर लो, समझे। बोले देखो पहले तो पूतना आई, छकड़ा गिरो, तृणावर्त आयो, यमलार्जुन जो वृक्ष गिरे, तो यहां से छोड़ दो, छोड़ो गोकुल को। तो जितने ब्रजवासी हैं बोले कि बाबा तू कह तो ठीक है, यहां रहना मुश्किल है, तो यहां से चले कहां रहें। विचार भयो लिखो है न चस्मत प्राचीन राजधानी नंदीश्वरो गंतुम शक्य है। बोले नंदीश्वर अभी सीधे नहीं जा सकते हम लोग,
फिर बोले नंदीश्वर और महावन के बीच में कहीं रहो। तो उन्होंने कही उपनंद जी ने वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम, पहले वृंदावन आए फिर आके बाद में नंदीश्वर, प्रगट लीला के हिसाब से। वृंदावन है बड़ा सुंदर वन है, वहां हम लोग जाएंगे, बहुत सुंदर वन है, बताया उन्हें विस्तार से। तो सब बोले कि ठीक बात है, सर्व वृंदावन चलो, यहां बहुत उधम हो रहा है। तो अब सवाल यह है, थोड़ी देर तुम लोग सोच लो वृंदावन है क्या वस्तु। क्यों बहुत से लोग जाने नहीं, भाई जानना जरूरी है। वृंदावन यहां जो उनने कहो है उतना ही नहीं है जो 5 कोस के वृंदावन तुम सुन रहे हो, जाओ समझ लो। वृंदावन जहां बैठे हो सब वृंदावन है। बोले क्यों? बोले कितने पुराण में प्राचीन मत है, वहां में वृंदावन को जो उल्लेख है अधिकतर, या वृंदावन को उल्लेख है जो हम तुमको बता रहे हैं, विंशत क्रोशी अधिकतर प्रमाण आते हैं प्राचीन, और आचार्य ने भी आपको माने हुए। आचार्य ने सबसे पहले प्रमाण दिए, जैसे हरिवंश पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, इन सब प्राचीन ग्रंथन में। जैसे हरिवंश पुराण में लो पहले समझ लो थोड़े में, वृंदावनम नाम स्वादु वृक्ष फलोदकम, श्रूते ही वनम राज्यम पर्याप्त संस्तरम नामना वृंदावनम नाम स्वादु वृक्ष फलोदकम। हूं ये बात भाई कि राजन वृंदावन जो है बड़ा सुंदर वन है, वो वृक्ष हैं, फल हैं। तो लोगों ने पूछा महाराज वृंदावन है कैसो, कितनी दूर का है, कुछ वर्णन करो। बोले वृंदावन में तत्र गोवर्धनो नाम नाति दूरे गिरिर महान, तत्र मन वहीं पर गोवर्धन है, दूर नहीं, तत्र मन वहीं है। तो या कि हमने गोवर्धन नहीं वृंदावन, सब समझते चलो। वृंदावन के बीच में गोवर्धन को वर्णन किए, भ्राजते दीर्घ शिखरो नंदन सेव मंदिर। वृंदावन में बहुत ऊंची शिखर को है गोवर्धन, मध्य चास्य महाशाखो निग्रोधो योजनोक्षित। और वहां समय जब वृंदावन को वर्णन किया है तो आगे बीच में एक बट को पेड़ बताया वो, और भांडीर वन भी जो है वृंदावन मान लो। भांडीरो नाम शुष्भे नील मेघ इवांबरे, तत्र गोवर्धनो चैव भांडीरम च वनस्पति कालिंदीम च नदीम रम्याम द्रक्ष्यामः यतः सुखम। तो वहां पर यमुना जी को मध्य वाहिनी बताया गया है। यमुना जी वृंदावन के बीच में है। जब तो भांडीर बनावेगा, दूसरा पुराण है स्कंद पुराण, यहां में लिखो अहो वृंदावनम रम्यम यत्र गोवर्धनो गिरिहि। चरे वृंदावन कैसे सुंदर है जहां गिरिराज महाराज हैं। यह प्रकार से वृंदावन को वहां वर्णन है। और आचार्य लोग भी लिखे नंदीश्वराष्टकूट वर्षाणु धवलगिरी सौगंधिकादयो द्रयो यत्र। जी गोस्वामी जी लिखे हैं कि वृंदावन के सब पर्वत हैं, नंदीश्वर माने नंदगांव, वर्षाणु से बरसाना बने हुए सुंदर चोटी,
ये जहां बैठे हुए वृंदावन है। नंदगांव और बरसानो ये सब वृंदावन है। धवलगिरी, सौगंधिक आदि जिसे ऊंचे गांव को पहाड़ा, धवलागिरी वगैरह सब वृंदावन है। या प्रकार पुराणन में जो वृंदावन को वर्णन किया गया है, ये वृंदावन में ही है, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन। और अस्कन ने भी लिखो है 20 कोस वृंदा विपिन पूर्व वृषभानुगार, तामे गहबर वाटिका जामे नित्य तिहार। वृंदावन 20 कोस को है और जामे वृषभानपुर है। और सब रसिकन ने लिखो है। व्यास जी ने भी लिखो है, सुभग गोरी के गोरे पाए, श्याम काम बस जिनहि हाथ गई राखत कंठ लगाए। किशोरी जी के चरण को वर्णन है, कोटि चंद नखमणि पर वारों, गति पर हंस के राय। किशोरी जी के नख, श्री नखन पर करोड़ों चंद्रमा फेंक दो, जब चलें तो हंसन को फेंक दो निछावर करके, लाडली जी की चाल पे। नूपुर धुन पर मुरली वालों, वो लोग कहें श्याम सुंदर के बड़ी अच्छी बंसी बजाए, बोले किशोरी जी की नूपुर के ऊपर बंसी न्यौछावर है। और तो क्या कहें, जावक पर बज रहा है, उनके चरणों में जो मिहावर लगा है वो आप नंद नंदन को भी न्यौछावर करें। नाचत रास रंग मह सरस सुधंग दिखावत भाई। जब श्री जी नाचे हैं रात में तो ब्रजरज लग जाए तो ठाकुर जी उनके चरणन को लेकर के अपने हाथन में जमुना जी के तरफ से उनके चरणों में घूमे। जब वृंदावन की लीला गा रहे हैं व्यास जी, नाचत रास रंग मह सरस सुधंग दिखावत भाई, जमुना जल के दूर करत रज चरणन पंख छुटाए। तो बोले कैसो वृंदावन कहा क्या है व्रत, तो लिखो है धनी वृषभान धन्य बरसानो, धनी राधा की माय। और जहां प्रगति नट नागरी खेलती पति सो रति पछताए। वृषभान को धन्य और बरसाने को धन्य। बोले उन वृषभान नंदी के छुए से वृंदावन में रस आया, जाके परस सरस वृंदावन बरसत रसल लिखाए, ताकि शरण रहत काको डर कहत व्यास पहुंचाए। रसिकन ने भी लिखा है कि लाडली जी के चरण वृंदावन में मिले और वृंदावन में ही रहते लाडली जी के चरण मिले। अन्योन्याश्रय संबंध है। अन्योन्याश्रय के संबंध में मतलब यह है कि जैसे वो वाक्य सहारे, वो वाक्य सहारे। उदाहरण समझो कोई, हाँ, तो जब वृंदावन जाओगे तो राधा रानी मिलेगी और बिना राधा रानी के चरण ध्यान किए वृंदावन नहीं मिलेगी। या को कहें अन्योन्याश्रय संबंध। जैसे लिखे हुए हैं रसकर ने, राधा तत्व तो कहां मिलेगा, बोले यद वृंदावन मात्र गोचर महो, वृंदावन मात्र में दिख है। यन्न श्रुतिकम शिरो प्यारो ढूंढ क्षमते न शिव शुकादि नाम तो यद ध्यान कर। शिव सुकादि जो राधा तत्व को नहीं पावे वो वृंदावन में मिले। यद प्रेमामृत माधुरी रसमयम यद नित्य कैशोरुकम तद रूपम परवेष्टमेव नयनम लोलाय मानम। जो नित्य किशोर जो तत्व है वह राधा तत्व को देखने के लिए मेरी आंख प्यासी फटफट आ रही है। बोले वृंदावन में श्री जी मिलेंगी और वृंदावन कैसे मिलेगो, फिर उत्तर दियो यद राधा पद किंकरी कृतहृदम सम्यक भवे गोचरम। जो श्री राधा किंकरी उनको ही वृंदावन मिले। तो बोले भाई तो समझ में नहीं आई बात। उन्होंने कहा कि साहब हमारो घर कहाँ है, बोले तुम्हारो घर कहाँ है, बोले लल्लू के घर के सामने। और लल्लू घर कहाँ है, बोले मेरे घर के सामने। अरे भाई दोनों कहाँ है, बोले आमने सामने। तुम्हारो घर कहाँ है, लल्लू के सामने, और लल्लू कहाँ है तुम्हारे सामने, बोले दोनों का आमने सामने, तो पता नहीं पड़ा। अरे दोनों कहाँ हैं, बोले आमने सामने तो होता है। तो वृंदावन में राधा रानी और राधा रानी में वृंदावन।
तो ये जो प्रतिज्ञा है जब ही पूरी हो सके, जब ही प्राचीन मत मानो जाए कि वृंदावन में श्री जी हैं, और वायु वृंदावन की प्रथम वंदना करी ग्रंथकार ने कि तस्या नमोस्तु वृषभान भू विषेप। तो या लिए यहां पर वह वृंदावन को वर्णन है, ऐसो आचार्य ने लिखो। और वृंदावन को सब आचार्य ने, वृंदावन में जो स्थल यहां बैठे हो गहबरवन, सब आचार्य ने कहा निष्पक्ष रूप से देखो जाए। कैसे मान लो एक तो नमूना हम दे दें तुमको, क्योंकि यहां कुछ लोग समझदार भी बैठे हैं, वो समझ सकें, और जो निष्पक्ष है वही समझ सकें, बाकी लोग तो जो हठी है नहीं समझ सकें। और जैसे हितजी महाराज के लो हरिवंशी महाराज, उनको एक पद है, देख सखी राधा की अकेली। चतुरासी जी को बिहार को पद है, वृंदावन को देख सखी राधा की अकेली। हे सखी राधा श्याम सुंदर की लीला देख। बोले कहां देखे लीला, गुप्त लीला कहां हो? बोले ये दो खोर खीरत गिरी गहवर बिहरत कुमारी कंठ भुज में। बहुत बड़ो पद है, आगे आवे जय श्री हितवंश हरिवंश लाल रस लंपट भाई धरत कुल नीच सकेल। खोर खीरत गिरी गहवर चार जगह कहां है? अगर कोई ध्यान में देखा है तो ये वह वृंदावन में नहीं, 5 कोस वाले खोर, दुनिया में प्रसिद्ध खोर यही है, सांकरी खोर। अगर कोई खोर को अर्थ गली लगा ले तो खीरक कहां है? खीरक विश्वान खेरा जो 42 ब्रजविलास में, ब्रजभान खेरा में गोपी रहती थी, वाले यही ब्रजभान खेरा से हाथ बढ़ाया हो तो गिरिराज बाबा ने वहां से आके जो है भेंट स्वीकार कर ली। ऊंचे गांव प्रेम सरोवर के बीच में है ब्रजभान खेरा, खीरक और कहीं। अगर खोरो कोई मान ले वह पंचक्रोश में और खिरको मान ले तो गिरी कहां है? ये सोचो की बात है। पहाड़, तीसरी पहाड़ों यही है, ये ब्रह्माचल पहाड़ है, वहां गिरी नहीं कोई, वृंदावन में पहाड़। अगर कोई कहे गिरी भी कहां है तो गहबरवन यही है, संज्ञा विशिष्ट गहबरवन। खोर खीरत गिरी गहबर, चारों चीज यही है। और खोर सांकरी और गहबरवन की लीला सबने गाई है, चाहे हितजी महाराज हो चाहे हरिराज जी महाराज। स्वामी जी ने भी खोर सांकरी की लीला गाई है। घेरो घेर रात विराज बहु बेटी दान लेके जाए हैं, सब दान लीला गाई है। और गहबर की लीला गाई है, प्यारी जू आगे चल गहबर बर भीतर जहां बोले कोई निधि। अति ही विचित्र फूल पत्रन की सिज्जा सवारी तापे तू सोई निधि। छिल छिल पल पल तेरी ये कहानी तू मग जोई निधि। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी का तो छवि लोग काम रस हुई। तो गहबर वन की लीला सब देखा है। यार ये अब फिर एक छोटी सी समस्या ये है कि फिर क्यों 5 कोस को लोग वृंदावन समझे? तो वाव को उत्तर दिए और आचार्य ने कि बृहद गौतमी में 5 कोस वृंदावन को वर्णन मिले। 5 योजन मेवा की वनम में देह रूपकम कालिंद्रियम सुषुम्नाक्षा परमामृतवाहिनी। वामे में वृंदावन मध्यवाहिनी यमुना को वर्णन है 5 कोस में। तो वहां को उत्तर है मुख्यत्व विवक्षया कि जो महाराज भूमि है वो या लीला की मुख्यता दी है। बड़ो सुंदर समझाया है और ये बड़ी संगत बात लगी हमको। और क्योंकि जैसे कि हमने बताया यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, यद राधा पद किंकरी प्रति सब प्रतिज्ञा रसकर की पूरी हो जाए तो ये वृंदावन है सब। नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, ये सब 20 कोस वृंदावन। तो यह वृंदावन में भी आए, ये हमने आपको बताया। अब यहां पर आ जाओ। यूं कहें वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना निज। जहां वृंदावन में गोवर्धन गिरिराज खड़े, यमुना जी किनारा, वीक्षासी उत्तमा प्रीति राम माधवयोर नृप। राम और कृष्ण की जोड़ी आई और बड़ो बढ़िया आनंद है वृंदावन में।
यहाँ कैसे कैसे खेल खेले हैं। कछु दिन बाद यहाँ आते मान वे वत्सपाल है गए। देखो दो प्रकार के हुए, वत्सपाल और गोपाल। छोटो ग्वारिया तो बछड़ान को लेके डुलावे फिरावे, और बड़ो ग्वारिया जाके गोपाल कहें वो गैयान को लेके घूमे। तो श्याम सुंदर यहाँ बछड़ा पाल है गए, अभी गोपाल नहीं है। अनेक प्रकार के खेल खेलने लग गए, जाको वर्णन कोई कर नहीं सके। एक दिना की बात है कि उनको मारने के लिए बक्सा सुनाया, बछड़ा को रूप धारण करके, और तो भगवान समझ गए। श्याम सुंदर ने दिखाया, दाऊ भैया, बोले कहाँ कहे कन्हैया, ये जो बछड़ा आयो है नयो नयो देख रहे हो, ध्यान रखियो। अच्छा, अरे कृष्ण, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। तो भाई तो मैं कह रहा हूँ, बड़ो अड्डे पड्डे तो आयो कछु, क्या कि न्यारी चाल है, कुछ न्यारे पूछ क्या चल रहे हैं। और जा करके ठाकुर जी ने बोले आज आते मान पहले ही समाप्त कर दो, नहीं तो और बछड़ान को मारे मुरे को, क्योंकि ऐसे हो कि ढोर ढोर आपस में लड़ने लग जाए, ढोरन की आदत हो। और भगवान एक गोपाल गैया के रक्षक हैं, तो दोनों पाम पकड़ करके पूंछ समेत, पीछे के दोनों पाम और दो पूंछ उधर ही रहे ना, और ऐसे वाको असुर को फिराओ, बोले देख ले तू आया है प्रजा अच्छी तरह, पहले चारों ओर देख ले, यहाँ कैसी लता झूम रही है, ऐसे लता यहाँ पेड़ वेड़ देख ले तू। और घुमा घुमा करके फिर वाको कपित कहे कैठा को बड़ा भारी जंगल हो, पेड़ हो, वाको ऊपर एकदम फेंक दिया, और वाको है रहे प्राणराम निकल गए। छोरा देख रहे और घुमाते घुमाते वाको बड़ो भयंकर रूप बने हो, तो छोरा देख रहे हैं, बोले अब छोड़ी बच्चे को कन्हैया के हाथ में आएगा, बड़ो आए वहां सारो, जब मर गए वो साधु साधु, वाह कृष्ण वाह कृष्ण वाह कृष्ण, बोलो कन्हैया। तो वो जा करके देवता बड़े प्रसन्न भय, अब फूल बरसावे लग गए। तो यार कथा में थोड़ा सा शिक्षा भी है, समझ लो। मूल राक्षस को बेटा प्रमीद हो, तो वशिष्ठ जी के पास नंदिनी गाय ही, वो गाय ऐसी ही कामधेनु 1 लाख आदमी पहुंच गए, तो सबन के लिए तंबू तनात, रहने को मकान, पलंगा वलंगा सारी चीजें, लड्डू पूरी कछू ले लो, जो चीज चाहिए सब ले लो। वाने सोची कि ऐसे तो भैया गाय मिलेगी नहीं, ब्राह्मण को रूप बनाया वाने, जनेऊ फनेऊ धारण करके और बाकायदे त्रिपुंड वगैरह लगा करके, जैसे बामन लोग करें। और वो जा करके वशिष्ठ जी से बोलो, ब्राह्मण विप्रोस्मि, अरे मैं ब्राह्मण हूं, आपके यहाँ कुछ मांगवे आया हूं कछु। तो वशिष्ठ जी ने देखो, बोले देखो ये हमें ठगवे आया है, तो असुर और ब्राह्मण बन करके हमको ठगवे आया। और बड़े जोर से बोले और मंत्र मंत्र बोले, बोले भिक्षा में दे, हमको भिक्षा दो, बोले दैया नंदनी हमको दे। और फिर आपको श्राप मिला। अर्थात मनुष्य को अपने अधिकार से बाहर की वस्तु नहीं चेष्टा करनी चाहिए, पाखंड नहीं करनी चाहिए, ढोंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन महापुरुषन को जो कोप हो वो वरदान हो जाए, आखिर में श्याम सुंदर के हाथ से जाके। एक दिन की बात है, सब छोरा जितने हैं श्याम सुंदर के साथ, कृष्ण बलराम के साथ गए अपने बछड़ान को, सब प्यासे हैं, ठाकुर जी बछड़ान को खिलाते पिलाते पानी पिलाते।
जब वहां जल पिलावे गए तो सब छोरा ने देखो, अरे लाला कन्हैया, बोले कहा है भाई? अरे लाला जाने कौन जीव बैठे हुए हैं, पहाड़ की तरह तुम्हारा मोह है। अरे चलियो चलियो, कोई है बाबा, तू चल देख। तद्विशुर बाला, सबन ने देखो, सबन ने देखो और डर गए। बकासुर बगले गुरु बना के आयो, श्याम सुंदर गए देखिए। वो बैठे जा रही हो कि जब शाम आवेगा, जब हम देखेंगे। जैसे आगे कंस को भेजो भरो असुर, कंस रोज भेज दो, कोई न कोई आता ही बोले मैं खत्म करके आऊंगा। अब वो श्याम सुंदर को आगे कर दियो छोरा ने, बोले लाला तू ही आगे चल, क्यों हम जाने कोई न कोई बवाल होगा, तू समझ लेगो, हम लोगों के बस है नहीं। तो आज आगे कृष्ण बोले अच्छा मैं देखूं तुमने पीछे रहो। तो वो और प्रसन्न भाव बकासुर बोले ठीक ठीक, असली शत्रु तो हमारो आई गो, याई को चारे पहले याई मार दे, जब राजा मर गया तो सेना कहा, सेना जो बेचारी। तो एक चोंच बाके आकाश में, एक जमीन में विशाल मोहर, कृष्ण को देखते मान बगुला बड़ी जोर शिकार खेले। मछली तुमने देखे होगो वहां नदी में, एकदम ध्यान लगाते रहेगो, लगाते रहेगो मछली, और एकदम ऐसी जोर से चोंच मारेगो भीतर कि मछली पानी में इतनी सी आवेगी और घुस नहीं सके और वहीं खा जाएगी। ये मछली बड़ी फुर्तीली हो, सो वहां ने ऐसी फुर्ती करी कि श्याम सुंदर के एकदम निकले गए उस चोंच के, बिल्कुल निकल। और जब निकल गए तो लीला शक्ति है भगवान की। बलराम जी भी उदास हो गए, हाय हाय कृष्ण तो गए, कृष्ण तो गए। सब जितने ग्वारिया है सब प्राण रहित है, विचेतसा निश्चित है नहीं, प्राण के बिना है, मूर्छित है। और आखिर में श्याम सुंदर सोच रहे हैं कि अरे अब निकलना चाहिए, हमारी छोरा जो है उदास हो जाए, दारू भैया भी उदास हो जाए। अब वो जब भीतर निकल गए तो निकल के धीरे धीरे ऐसे चोंच हिला हिला के भीतर ले जाए। जो देखो तुमने कोई दांत मांस से थोड़ी खा रहे, उसको यहां निकल के और धीरे धीरे गले के नीचे सटकावे, ऐसे छटका दे देंगे। तो जब फटकार देने लगा ये पेट में ले जाए शाम को, तो श्याम सुंदर जो है वही कंठ में अटक गए और अग्नि रूप बन गए। आप वो सोच रहे हो कि ये कृष्ण है कि तो कोई आंचे खाएगा, ये है क्या बाबा? क्योंकि सबके भीतर जलने लग गए और कंठ बनते यहाँ जो सब, अब जब कंठ जल जाए तो आदमी खत्म ही हो जाएगा। तो सोच रहे जरा जल्दी उल्टी कर देने दी, हमें यहां जला दे, तो ऐसे सोच फड़का जो है बाहर छाड़ दो। कृष्ण बाहर आ गए और गुस्से में चोचे मारने लग गए ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले चलो ठीक है, मारने को तो भीतरों से मार देते, लेकिन ग्वारियान को कौतुक दिखावे, लीलाधारी हूं ना, इनको दिखाए कि मारेंगे तो ग्वारिया बड़े प्रसन्न होंगे, बड़ो मजा आवेगा। अब भक्तन के लिए तो भगवान लीला करे। चोचे मारने लग गए तो फिर ठाकुर जी ने आगे चोचे पकड़े और पकड़ के एक हाथ से ऊपर वाले चोंच और दूसरे चोचे, सब थोड़ा चिल्ला रहे लाला मत छोड़ियो ने फिर खा जाएगा थोड़ा, जा देखा हम आ रहे हैं, बोले खड़े रहो। ठाकुर जी ने वह पकड़ करके यूं ऐसे फाड़ दियो। पश्यत सुबालेशु ददार लीलिया,
मुदा बहु पीरणवत बहुसान, जैसे कोई चटाई बनाए बारो, तुमने देखे होंगे बीरण घास को ऐसे ऐसे करके चीर दे, आधी आधी लगा दे चटाई में, ऐसे चीर दो। जब चीर दियो तो सुर लोकवासी आकर के बोलने लग गए, ग्वालिया बोलने लग गए, बोलो कन्हैया जय श्री राधे जय नंदनंदन जय श्री राधे जय नंदनंदन जय श्री श्यामा नयन अंजन जय श्री श्यामा नयन अंजन जय श्री राधे जय बरसानो अब यहां में शिक्षा भी थोड़ी सी है। हयग्रीव जो असुर भयो है, वाको बेटा हो उत्कल, तो वो सिंधु नदी जहां पर मिले हैं, वहां एक जाजली ऋषि रहते, तो वहां गए और वहां मछली खाए लग गए उनके आश्रम में, मना करने पर भी तुमने शाप दे दिया। तो भाव यह है कि ऋषि महात्मा के आश्रम में सावधानी से जाओ, समझ लो। सब लोग वृंदावन में आओ, गहवर वन में आओ, नंदगांव में जाओ, गोवर्धन में जाओ, जहां भी जाओ, तो वहां भक्त लोग हैं, साधु लोग हैं, शांति से जाओ आश्रम में, चिड़िया खाना नहीं मचाओ। तीर्थन में जाए, धाम में जाए तो बड़ी शांति से, और उपद्रव न करे, हिंसा नहीं करे, क्रोध नहीं करे, चुपचाप भावुकता के साथ नहा के धो के चलो जाए। या प्रकार से पवित्र स्थान में जाना चाहिए। उधम दंगा करे थे बकासुर बन जाए। अब वहां से भगवान, सब में शिक्षा है, शिक्षा को हमेशा गांठ बांध के रखो। भगवत धामन में कब उधम मत मचाओ, बड़ी पवित्र से जाओ, मुलायमी से जाओ, नर्मता से जाओ। तीर्थ में जाए तो उधम दंगा नहीं करो, भावुकता से स्नान करो, चल जाओ। आप जब सबन ने सुनो कि ऐसे ऐसे बकासुर को मारो, तो नंद आदि बैठ गए। अरे कन्हैया को लपटा लियो जैसे कोई मर के आए हो। बोले या बच्चे की बहुआ मृत्युवा भवन, बहुत मृत्यु के समान संकट आए, और भगवान नारायण की कृपा से समझो या की रक्षा भई। या प्रकार से भगवान ने कौमारम जहतुर 5 साल बिता ली। अब तक की जो लीला हमने सुनाई कल से आज तक 5 साल की लीला हुई। देखो कौमार कहें 5 साल तक को समझ लो, 9 बरस तक को पौगंड कहें। अब पौगंड लीला चलेगी, और 9 से 16 तक कैशोर, ये सब समझ लो चाहिए।
भगवान यहां पर ग्वालियन के बहुत से लीला उन्होंने करी है, जैसे सेतु बांधने वगैरह। आखिरी श्लोक में लिखो है, नीलायन कहते हैं भगवान आंख मिचौनी खेलते, सेतु बंद कहे पुल बांधते ठाकुर जी, यमुना जी के ऊपर पुल बांधते। कहीं बोले कैसे, वल्लभाचार्य जी ने लिखे हो सुबोधनी में, भगवान ने सैकड़ों बंध बनाए, पुल बनाए। यहां रामावतार में तो एक ही बनाए हो, अभ्यास हो, जमुना जी पे ले हो, फलाने जगह ले हो, जहां चाहे जहां ग्वालियां लग करके और बंध बनाते हो। आगे कहें कि एक बार ठाकुर जी कलेव करवे के लिए मन में विचार करके सवेरे उठ करके बोले, छुड़ाओ आज ऐसो करो, कलेव न हो चलो जंगलन नहीं करे। बोले हाँ लाला, पहले रात को मीटिंग हो गई कि अंधेरे भी चल और जंगल में बैठ करके खाएंगे, अपने अपने घरन से ले आओ। मारकाल जो अभी जो मैया ने, भाभी ने, चाची ने, काकी ने जो कुछ बनाया हो, सवेरे उठकर सींगी बजाई गई और सब सेना ग्वालियन की समझो टोल चल पड़े झुंड। तेनैव साकं पृथुका सहस्रशः, बोले कह रहे हैं कि सैकड़ों हजारों ग्वालिया चल पड़े कृष्ण के। बोले कैसे हैं, सुषिप्त वेत्र विषाण वेद, सबके 7 छीके हैं, वहां में बड़े बड़े मालटाल है। काऊ की मैया ने दरुआ बनाए हो, काऊ की मैया है, बहुत सी चीज समझ लो, हमें कोई हम कहां तक गिनाएंगे। स्वान स्वान सहस्रों पर संख्यान्वितान, सबको चल दिए। अब यहां पर आचार्य लोग लिखा कि ये नहीं समझो कि 5 कोस में इतने ग्वालिया कैसे आ जाएंगे, लाखों ग्वालियां आ गई हुई। तो या को उत्तर दें कि ये लीला शक्ति की विचित्रता है, या में कोई सोचा मत करो। न च षोडश क्रोशी मात्र से वृंदावन के, ये 16 कोस को मान रहे हैं, कोई 20 कोस को मान रहा है। ये 4थे 5वें आचार्य हैं, ये कह रहे हैं भाई 16 कोस वृंदावन में इतने बछड़ा ग्वालिया कैसे आ जाएंगे। अचिंत्य शक्त्या विभुत्वा तत्प्रदेशिक देशे भी 50 कोटि योजन प्रमाण ब्रह्मांड। बोले तो ब्रह्मा जी को मोह है हो, तो भगवान ने अपने शरीर में अनंत ब्रह्मांड दिखाया हो ना। वाही तरह से भगवान ने लीला शक्ति की विचित्रता है, सब संभव है, चल दिए। अच्छा जब चल दिए तो भाई ग्वालियाओं को खेल शुरू हो। कहा खेले, बोले चोरी। पहले तो ग्वालिया लोग क्या करेंगे, वहां के छीके चुरा लेगो, वहां को लड़ुआ चुरा लेगो, वहां के छाछे पी जाएगो, वहां के जो है लड़ुआ खा जाए, यही सब हो। मुश्किल तो न्यून शिक्षा दी में एक दूसरे के छीके चुरा ले जाके जो कलेव हो, और जब पतो लग जाए अरे मैंने चुराया, समझ जाए कि हम देने लेगो तो उठा के दूसरे को फेंक दे। ये नित्य खेल है भगवान के धाम में, अपने भक्तन के साथ खेले। और फिर हंसे में लग जाएं। जब श्याम सुंदर दूर चले जाएं तो ग्वालियर को कैसो प्रेम हो। बोले अच्छा बताओ कौन कन्हैया को पहले छुएगा। वो कहे मैं पहले छूऊंगा, मैं पहले छूऊंगा। घोड़ लगा करके ढाई बना ले, जो छुआ ढाई हो ना, चोर जो खेले ब्रज में जाके छुए, और सभी बंसी बजाते। श्याम सुंदर की देखी देखा, बोले लाला तू ये मत समझियो कि तू ही बंसी वारो है। बोले जब हमारे देख मैं बेड़ू वारो हूं, ये चीज बेड़ू में गवा दे तो
कोई बड़े लंबे बांस तोड़ के लाए हो, बाकी बंसा बना करके बजावे लगे हो। ये चीज बहुत से ग्वालियर ने ऐसे किया। बोले कोई मत समझाए कि मैं मुरलीधर हूं, मैं बंसाधर हूं, देख लाला। ग्वालियर की यही आनंद है, अब बजावे लग जाओ। बोले चल चल, हमारी सींगी देख कैसी जो है बजाए, ये बंसी का चीज है, सींगी बजावे लग गए वहां जो मुंह पर जा करके देख कुओं कैसे कर रही लाला, केचित भिन गई बकायल कर। कोई जो भौरा भन कर रहे हैं दुआ के साथ जा करके गायवे लग गए हैं और सब हंस रहे हैं। भाई सुर पहले खूब मिला भूरान के, सब हंस रहे हैं। भाई गवैया यही है, देख भौरान की सुर मिला दियो। बोले ठीक बात है गवैया मान लियो। कोई बोला ये कहा गवैया है, भौरा तो बड़ी खराब चीज, देख मेरे सुर है देख। उधर कोयल बोल रही दुआ के साथ जाके क्यों बोलने लगे। बोले देख मेरे गला कोयल तो ज्यादा बढ़िया है। बोले ठीक बात है, हंसवे लग गए। बिच्छाया अभी प्रधावरी, तो ये सब लीला है भगवान की, यही आनंद की ब्रज की लीला है, यही कहीं नहीं। पक्षी उड़ रहे हैं आकाश में तो उनकी छाया नीचे आ रही है, तो वह छाया के बराबर होड़ लगा के दौड़ रहे हैं। बालक वही जो बेकाम के काम करे, खेल वाई गुनाम, यही गुनाम खेल। और कोई ग्वालिया यही तो आनंद है कि हंस चल रहे हैं दुआ की सी चाल टेढ़े मेढ़े करके, अरे तू मेरी चाल देख। छंतर था जो हंस गई, अब भी चालें दिखा रहे हो हंस किसी। और कोई बकुला के साथ बैठ गए, बकुला ध्यान लगा रहे हो तो वो ध्यान लगा के वो बैठ पे लग गए। बोलो देख लो ये बकुला भगत बैठे हो भाई, छोड़ाओ देखियो ये ढोंगी बैठे हो, लेकिन अपने ध्यान नहीं खोल रहा है, जैसे समाधि लग गई। कोई मोरा नाच रहे हैं, अरे कृष्ण तू बता मेरो नाच बढ़िया है कि मोरा को, और अपने खोल करके वो पटका वटका मोरा कैसे बनाए करके वो नाचने लग पड़े मोरा के साथ साथ श्याम सुंदर को हंसाने के लिए। और बड़ी हंसी हो रही है, वाह 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 वाह। एक क्या कर रहे है कि वहां पेड़ पर बड़ो भारी बंदर बैठे हो, और एक ग्वालिया पीछे से गए हो और पूंछ पकड़ के लटक गए हो, और खड़े करे और सब डर के भागे छोड़ा। बोला अरे खाए गो और छोड़े नहीं, और सब हंसवे लग गए। कीश बालान भी दर्शन तक कोई पेड़ पर चढ़ गो, और बंदर जैसे कूदे वैसे कूद रहे हैं। कोई कुआं में जा करके शपंता वैसे पकड़े हैं, हे मूर्ख, वो वैसे आ रही है, मूर्ख, है गधा, है गधे, चुप रहा है तो चुप रहा है, वैसे जैसे आ रहा है। अरे और सब छोरा हंस रहे हैं। शपंत प्रतिष्ठनान, वाई में गाली गलौज रही उनकी, बालक में छोड़ना है और सब हंस रहे हैं। वाह 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 वाह, भाई यानी खूब खेल निकाले, ये नया खेल निकाले। एक बार फाकड़े हैं। अब यहां पर एक बड़ी बढ़िया बात कही है, श्लोक है 11वां। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजहरूकृत पुण्यपुञ्जा। ये बड़ी बढ़िया बात है। बोले भगवान के 3 स्वरूप हैं। जो ज्ञानी लोग हैं उनके लिए तो ब्रह्म सुख की अनुभूति है। ये जो भगवान वही है जो भगवान इतनों ग्वालियों के साथ उधम कर रहे है, ये कौन है? बोले ज्ञानी को जो ब्रह्म सुख की अनुभूति है वो यही है। ये वही है,
ये मत समझो कि ग्वारियों के साथ हुल्लड़ कर रहे हो है तो या को रूप बदल गए, ऐसी बात नहीं। अब बोले यही जब भगवान बने तो दास्यम गतानाम पर दैवतेन, भक्त लोगों को दास बन जाए, भक्तन को दास है। और माया श्रितानाम नरदारकेन, जो कर्मी लोग हैं उनके लिए साधारण बच्चा लग रहा है। कर्मकांड वालन के लिए, अर्थात जो शुष्क कर्मकांडी हैं, भक्ति की महिमा नहीं जाने, उनके लिए कही गई है साधारण बच्चा। ऐसे प्रभु के साथ साकम विजहरू, अर्थात ज्ञानी को अधिकार नहीं कि भक्त के साथ विहार करें। इनको काऊ को अधिकार नहीं बाबा, तो बोले इन ग्वालियाओं को अधिकार है। बोले ये भगवान के साथ विहार कर रहे हैं, कृत पुण्य पुंजाहा, इनने बहुत पुण्य कियो है। पुण्य तो का मतलब पुण्यम तू चारुअपी, अमर कोश में लिखो है, सुंदर पुंज वाले, कृपा वाले, भगवत कृपा प्राप्त। अच्छा, दूसरे आचार्य अर्थ करें कि पुण्य पुंजा को मतलब पुण्य से तो भगवान नहीं मिले हैं। फिर गए भाई पुण्य कई प्रकार को है, देखो समझो। एक तो पुण्य हो जैसे हम लोग यहां करें, गए मंदिर में 5 रुपए चढ़ाए, कोई देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, दुनिया के लिए पुण्य करें कि काउनी जान लो कि नहीं जान। ये पुण्य जो है ये तुम्हें भगवान से नहीं मिलाने को। फिर हरिप्रीत तत्थ कर्मणाम, एक पुण्य हो कि हमने चुपचाप प्रभु की प्रसन्नता के लिए क्यों और कोई जान नहीं पाया। ऐसो जो पुण्य है वो ही लोग करके आए हैं और आज भगवान के साथ विहार करते हैं। जिन भगवान के चरण रज को भी अनेक जन्मन में मनुष्य नहीं पा सके। अरे भाई कहां तक कहें, किम वर्णते दृष्ट मतलब ब्रजों को शाम, इन ब्रजवासी ने किए हम जो भाग्य को कहा कहें। ये ब्रजवासी की भाग्य को कोई नहीं कह सके। इन ब्रजवासी के चरण रज मिल जाए वही बहुत है। ब्रजवासी ने कभी दुर्भाव मत करिए। देखो सब लोग बाहर वाले आए कि छोटी छोटी है उन पर ब्रजवासी में दुर्भाव करें, ये मांगे पीछा मांगे फलाना ये है ठिकाना। तो या कृष्ण लीला को अघासुर नहीं देख पाओ, सह नहीं सकते आखिर को। और वो बड़ो भारी असुर सुख क्रीडन वीक्षणाक्षम, कृष्ण के साथ जो ये ग्वालिया लोग सुख ले रहे थे, विहार कर रहे, कन्हैया के साथ खेल रहे, बड़े बड़े खेल खेल रहे, बड़ो रसिया, अरे बड़े मौज ले रहे हैं, यही कृष्ण है। अब यह समाप्त करो और ऐसो करें कि या हुए खत्म करें या के साथ ही जितने सबन को खत्म करें। ये रसिया रहे हो क्यों? पकासुर भी या तो भाई हो और पूतना या की बहन ही, समझ लो। तो या के एक भाई और एक बहन भगवान ने समाप्त कर दिए हैं। बकी बकानुजा, पूतना को कहें बकी और पकासुर, इन दोनों को ये भाई हो। अब विचार करो कि यानी हमारे बहन भाई को मारो है या कृष्ण ने मारो। तो चलो यार, या कृष्ण को हम समाप्त कर दें, और जब ही समाप्त हो जाए वो कृष्ण, तो याई के द्वारा हम जो है जैसे जलांजलि देने अपने मरे बहन को, बोले अपने मरे भाई को हम कृष्ण को समाप्त करके और जलांजलि देंगे तो बड़े खुश होंगे, उनकी आत्मा कहेंगे हाँ हमारा बदला चुका लियो हमारे जो भाई ने। ऐसा विचार करके एक बड़ो भारी अजगर को रूप बनाया, 4 कोस को
एक तो आपको मोह नीचे और एक दूसरो जो मोह वो बादलन में इतना ऊंचो मोह फैलाया। अच्छा, तुम लोगों को मालूम है अजगर जो है वो सांस पे खींच रहे हैं, मीरन जो बड़े बड़े अजगर हो भयानक जंगल में बहुत दूर के जीव खींचे चले आए ऐसे सांस में, और वहीं बैठे बैठे खा लें। तो अब वहां बैठ जाओ, अब बीच में आगे जीव है लाल लाल, सब छू रहा है। बोले ये कैसो वृंदावन है? बोले ऐसो तो वृंदावन में हमने कभी नहीं देखे, कैसो पहाड़ है, कोई सड़क है, हमें सब आपस में विचार कर रहे हैं, वृंदावन तो ऐसे कभी देखो नहीं। अब बोले ऐसो लगे कि भैया कछु छोरा बोले होशियार से ये सांप सो लगे, देखना। अरे मैंने की रेता पेता बोले मध्य मंगल बोले, सबने बोले सुबल तू सुग्रह, क्या कि एक तो ऊपर की ओर है बादल में मोह और नीचे की छोड़ी जो है यहां है, और देखी जो लाल सड़क है अभी जीव सी लगे, अब भीतर से बदबू आ रही है अनेक जीवन के खावे की, और गरम गरम छांक चल रही है, मालूम पड़ा है कि अभी जहर की हवा आ रही है, बदबू आ रही है अभी से। तो दूसरे हैं मस्त, वो बोले सुशर वैसे ही बात बना दे, देख बड़ो कहीं अजगर हो, ये तो वृंदावन की कोई शोभा है, वृंदावन की कोई शोभा है। चलो, अरे अदरा वो अजगर भी होगा तो कन्हैया मार देगा। सो ग्वारियन की बालक बुद्धि और हंसते भय और ताली बजाते भय और खेलते कूदते सब आके मुंह में। और भगवान बोले अरे रे देखो तो सही, इनको सांझ भी झूठ लग रहा है, ये है तो अजगर, और इन छोराओं को देखो ये कैसे बताऊं। तब तक माने इधर भगवान ने इनकी रक्षा करने की सोची, माने ग्वारिया खाए नहीं। क्यों सोच रहे हो, जो असली शत्रु है वो तो आए मुंह में, इनने मैं खा जाऊंगा तो कृष्ण तो भाग ही जाएगा, वो जान जाएगा उससे आप, और इनके खावे से फायदा का, हमको मारना है कृष्ण को। यानी मोह फैलाए वो भाई ठाड़ो है। इधर का दो भगवान ने देखे कि सब आके मुंह में है, अब वो सोच रहे हैं कि भाई हम आपको मारें अगर तो सब ग्वालिया मर जाएंगे, ग्वालिया भी न मरे, ये दुष्ट अकेले मरे, क्या युक्ति करें। सोचते सोचते भगवान स्वयं वाक्य मुंह में बोलो कन्हैया लाल। जब घुस गए उधर, ये ऐसो भारी असुर हो कि ये बात देखने के लिए सब लोग आए हैं, देवता भी आए हैं, इधर असुर वगैरह भी देखे हैं, कंस वगैरह वो भी देव योनि में है, चाहे जहां उड़ जाए चाहे जहां रूप कर ले। अब कंस वगैरह उधर कुछ बड़े प्रसन्न है कि आज जो है कृष्ण बच नहीं है, वो आज का बहुत दिन बाद जो कितने असुरन को यानी मारे हो, कितने असुर भेजे गए, आज ये नहीं बच सके, आज आपको अंतिम है, वो प्रसन्न है गए सब। कंसाद्या कौन पास चख बंधवा अघबांधवा। जैसे ही कृष्ण घुसे हैं वाक्य मुंह में, अब विचार कर लो कि भाई अब या तो कृष्ण को पीस दो,
तो जब वो विचार कर रहे हैं कि मोह बंद करने वालों हो सोई भगवान अपने रूप बढ़ाने लगे, बोले हमें तो कोई बात नहीं, ग्वालिया चूर्ण हो जाएंगे। तो कन्हैया जी जो छोटे से हैं 5-6 बरस के हैं, अब वो बढ़वे लग गए और बढ़ते बढ़ते आपको एक मोह तो आकाश तक हो ना, आकाश तक प्रभु ने रूप वही कृष्ण रूप बढ़ाओ अपनों। अरे तो पहले ही बाबा वामन भगवान बने, देखो तो कल ही तुम लोगों ने कथा सुनी, इतने छोटे से थे और कितने बढ़ गए, और इतने बढ़ गए कि वाको जो सबरो मोह हो हमें से हवा तो दम घुट गयो और घिटघिटी लगावे लग गयो, और आखिर में बाकी जो प्राण है वो मस्तक को फोड़ करके और बाहर निकल गए और आकाश में घूमते रहे, क्योंकि भगवान जब बाहर निकले जब उनमें प्रवेश करें, भगवान को मारे भय को उद्धार हो। इधर प्रभु ने क्या किया, देखो ये है कृष्ण की दृष्टि, ये श्याम सुंदर की हम लोग लीला सुन रहे हैं, समझ रहे कोई बच्चा खेल रहे है, लेकिन वाकई जरा दृष्टि की चमत्कृति देखो। श्याम सुंदर ने अपनी दृष्टि प्रेम से ग्वारियां पर डाली और सब मरे भय जी के खेले। सरकार की नजर, सरकार की कृपा दृष्टि, सरकार की नजरें इनायत ये एक बार जाको देखे दे वाको हर जाते, या तो कहें कृपा दृष्टि, कहते ना भाई कृपा दृष्टि करियो महाराज, तो ये कृपा दृष्टि है। हर एक आदमी की नजर में अपने हिसाब से ताकत हो, सबकी नजर में ताकत हो, संतों की नजर में ताकत हो कि वो पाप को जला दें। शनिचर बाबा एक बार गए, शनिचर देवता गणेश जी पैदा हुए पार्वती जी की गोद में, बोले आ रही है हमको दिखाइयो तू अपने लाला है। उनका देखो महाराज, जब देखो आंख खोल करके गणेश जी की मस्तक उड़ गो, पार्वती जी रोवे लग गई। तब फिर महादेव जी बोले कि इनको हाथी के सिर काट के लगाओ, उनकी ऐसी दृष्टि। तो सबकी अलग अलग दृष्टि हो, तो हमारे श्याम सुंदर की दृष्टि देख लो, दृष्टिया सयोत्था पेतनन्वित पुनर्वक्त्रा मुकुंदो भगवान विनिरयौ। अपने कृपा दृष्टि से सब ग्वारियां को उठाए करके भगवान बाहर निकल गए। जब प्रभु बाहर निकले तो वो ज्योति आ करके प्रभु में लीन हो गई और बाकी मुक्ति हो गई। बोलो कन्हैया तो सब नाचवे लग गए, देवता लोग जय जय करवे लग गए, बड़े जोर के उत्सव में हो हुल्लड़ नगाड़ा बगाड़ा रो, कहीं जो है नाच गान, देवता नाच रहे, देवता बड़े डरते या सोते, उनकी भी जान में जान आई। बोले बड़ो अच्छो भयो आज श्याम सुंदर से मार दियो, नहीं तो हम लोगों को डरे करते। तो ऐसो जोर का हल्ला भयो कि ब्रह्मलोक तक आवाज गई, ब्रह्मा जी भी आए, बोले आज है कौन रहा है, बड़ी जोर का हल्ला सोहरो है। तो बोलने आए कि देखो आज आगत है चिराग, और बड़े आश्चर्य पड़ गए कि यार ये तो कौतुक की बात है। और जो अजगर सूख गए हो, वो छोरान के लिए छिपा छिपी खेल के दीजिए, बहुत दिन खिलौना बने रहो, तो बड़ो भारी एक जोजन हो ना, और अब पेट बहुत सी कुठरियां ही, अब भगवान के अंग छुए से वो एकदम शुद्ध होगा। अब वहां जाके छिप जाए, हाँ, और ताली बजा में ढूंढ लो, तो ढूंढवे जाए सब छोरा, अब हमें ढूंढते रहे, हम लोग खेल गए। वृंदावन धूतम बभू आक्रीड का या में शिक्षा का है, शिक्षा है कि शंखासुर को पुत्र अग हो, बड़ो सुंदर हो, मलु घन हो, तो जामे मलुकाई होए वह में ऐठ आई जाए।
तो अष्टावक्र एक मुनि है, वो 8 जगह से टेढ़े हैं, बड़ी लंबी कथा है। तो वे जा रहे हैं तो उनके बोलो, अरे टेढ़ी गति वाले बाबा जी, तो वो रसिया गए कल्याण के लिए, समझ लो बार बार। बोले अरे सरपन की तरह तू टेढ़ो, बोले। अब सोचो, हम लोगों को बोलना चाहिए कैसे, ऐसा मत बोलो कि सर को बन जाओ, शिक्षा भी समझो, केवल कथा नहीं। सिर्फ खराब शब्द बोलवे के पीछे और को शाप दे दिए और असुर बन गए। काओ को व्यंग वचन नहीं बोलो, नहीं सरपन बनोगे, मीठो बोलो। कोई अगर तुमसे कड़वो बोल जाए तो वाको जो है जवाब कड़वा मत दो, और नहीं अघासुर ही बनोगे। यानी शिक्षा। कोई कड़वा कह रहा है, हमने कही ना तुमसे, कोई तुम कह रहे हो मूर्ख, तो तुम बातें ज्ञानी कह दो, हाँ प्रभु आप जैसो ज्ञान हमको कहाँ है। ये शिक्षा है यार। जो कड़वा बोले है वो निश्चय सर्प बने, वही बात समझ लो, अपने दिल में बैठा लो। तो ऋषि ने कही जा तू सर्प ही हो जा। एक श्लोक और बहुत बढ़िया आया में 39 नंबर को है, सकृत रंग प्रतिमान सराहिता मनोमयीम भागवतीम ददौ गतिम सएव नित्यार्थ सुखा न भूत्याभिद्युदस्त मायों तरगत्तो ही किम पुनः। समझो, बड़ी बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया। कहें कि भगवान के अघासुर कितनो हो, मूर्तिमान पाप हो, या चरी को पापी कोई नहीं हो, आधमाने पाप हो, समझ लो, आधमाने पाप। अघासुर कह लो चाहे पापासुर कह लो। तो भगवान की जो प्रतिमा माने श्री कृष्ण विग्रह है, वो थोड़ी देर के लिए वाके मुख में गई और वाके वाको कल्याण हो। यानी अघासुर के मुख में भगवान थोड़ी देर के लिए वाके वाको कल्याण हो। तो यही लिए भगवान को भक्त लोग रूप ध्यान करें। समझो, देखो जब तुम कीर्तन करो या जप करो तो कृष्ण को रूप ध्यान करो, समझ लो सब लोग। रूप ध्यान करने के लिए ही मूर्ति पूजा, चित्रपट आदि चलाए गए हैं। तो भगवान को जो रूप तुम्हारे हृदय में आ जाएगो तो तुम्हारो कल्याण हो जाएगो। ये बात समझ लो। सकृत यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयीम भागवतीम ददोगती। यानी जब भी गाओ रूप ध्यान करके गाओ। अगर कोई सोचे भाई हम जो सोचेंगे रूप वो तो काल्पनिक होगा, हमारी सोची भाई कोई शंका करे वो, जैसे फोटो तो का आदमी ने बनाया या मूर्ति का वो आदमी ने बनाई, ये सोच सके तो वाकई उत्तर ये है, देखो कान खोल के सुन लो, मूर्ति में भगवान नहीं है, चित्र में भगवान नहीं है, भावना में। समझो, जो आदमी मूर्ति पूजा को खंडन कर रहे हैं वो अभी ये नहीं समझ रहे हो कि भाई मूर्ति में भगवान, मूर्ति को भगवान थोड़ी क्यों जा रहे हैं, मूर्ति में जो हम भावना करेंगे वो भगवान है। फर्क समझो जरा सा, जरा दिमाग पर जोर पकड़ो। मूर्ति तो पत्थर की है, या चित्र भी तुम बाजार से 5 रुपया के खरीद के लाए या 10-15 रुपए मढ़ाई लगे जैसे आजकल है और टांग दिए तो ठीक है, सब जाने की वहां में शीशा है या वहां में एक फोटो भर दियो, 15 रुपए में भगवान खरीद लाए।
तो हर एक आदमी बड़ी जल्दी बुराई कर दे कि साहब ये फोटो कहीं भगवान हो जाएगी, या भगवान है तो लाओ एक लोढ़ा मारे तो शीशा टूट जाए। तो यार ये बात समझो, तुम्हारी जो भावना है, जो तुम भावना में कर रहे हो कि हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, वो भावना भगवान है। ये शास्त्र की बात है। न देवो विद्यते काष्ठे, शास्त्र में कहे वो भावे ही विद्यते देवा तस्मात् भावो जनार्दन, कि भगवान भावना में है। भाई हमारे यहाँ भी धर्म में ये कही गई बात है कि देव भगवान मूर्ति में नहीं है, काष्ठ में नहीं है, पत्थर में नहीं है। जो लोग मूर्ति खंडन करें वो बेकार करें। अरे हम लोग की मूर्ति को भगवान नहीं माने, हम लोग की भगवान को भगवान माने, भाव को भगवान माने। ये लोग बेकार खंडन करें मूर्ति को। प्रतीकोपासना वेद में लिखी है, सुनो। जैसे अग्नि को भगवान माने हुए और सब माने, जितने वेद पढ़ने वाले कर्मकांडी हों, चाहे सनातनी हों, चाहे आर्य समाजी हों, सब वेद मंत्र में। तो अब उनसे पूछो, जैसे अग्नि जड़ है वैसे पत्थर की मूर्ति जड़ है, तुम अग्नि को क्यों भगवान मानो? वो तो आंच ही है, जड़ वस्तु है आंच नहीं। ये खंडन बंधन जो है मूल खंड को काम है। भावना करो, तुम जो मूर्ति में भावना कर रहे हो कि ये मेरा प्रभु है, चाहे पीपल को पेड़ है, चाहे चित्रपट है, चाहे शिवलिंग है, चाहे गोपाल जी है, तो जो तुम्हारी भावना है वो भगवान है। तो यहां पर जो बात कह रहे हैं समझो, या प्रकार से जो तुम रूप ध्यान करोगे, तो रूप ध्यान कहां समझ के करोगे कि मेरा प्रभु है। तो वो जो भगवत भाव है वो तुम्हारे वह आकार को दिव्य बना देगा। या यहां पर श्लोक कह रहे हैं, समझो। सकृद यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवती ददौ गतिम सैव नित्यात्म सुखानुभूत्यभिद्युदस्तमायोन्तर्गतो हि किम पुनः। या ये जो भी आदमी भजन कीर्तन करे रूप ध्यान से करे। या के बाद में राजा बोले, महाराज एक बात बताओ कि आपने ये बात कही कि जब ये अघासुर मारे हो कृष्ण ने, तो ये बात साल भर बाद ब्रज में आए कि ग्वालियाओं ने कही। ये हमारे समझ में इतनी बड़ी बात, इतना बड़ो असुर मारो गयो और साल भर बाद जो बात कही गई, ये हमारी समझ नहीं आती। देखो आप समझियो ध्यान से, जब ये प्रश्न पूछो है जहां समय राजा परीक्षित जी ने सोई सुनते मान सुखदेव जी की समाधि लग गई। बोले आप कठिन काम हो गया, आप कथा रुक गई। जब समाधि लग गई बोले अब उनको 7 दिन में शरीर छूटे आ रहे, कथा ही रुक गई। अब का हो? भजले राधे जय श्री राधे, 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 भजले राधे जय श्री राधे। अरे करुणा प्रेम दयामयी राधे, करुणा प्रेम दयामयी राधे, करुणा प्रेम दयामयी राधे,
राधे कृपामयी राधे भजले राधे जय श्री राधे भजले राधे जय श्री राधे नित्य विहारिणी नित्य विलासिनी हमने क्यों कराया? या में रहस्य कि जा समय सुखदेव जी की समाधि लग गई यहां पर। इत्थम स्म पृष्ठ सतुपादनारायण तस्मादितानंत हृताखिलेन्द्रिय कृच्छ्रात् पुनर्लब्ध बहिर्दुशीशन प्रत्यातम भागवतोत्तमोत्तम। यहां जब समाधि लग गई उनकी तो अब ये भय कि सुखदेव जी को बाहर कैसे लौटा लो जाए, क्योंकि अब कथा तो गई रुक। ये समझो तो लिखो कृच्छ्रा, बहुत कठिनता से वे बाहर आए समाधि में से। तो यहां आचार्य लोग लिखे हैं, कहा लिखे हैं कृच्छई का अर्थ दियो है उच्चई करताल शंख भेरी दुंदुभि निशाण आदि वाद्य युक्त कीर्तनोद्घोष नहीं जातेन्द्रिय बहिर्वृत्ति। पहले उनके बारे में लिखे लीन सर्वेन्द्रिय वृत्ति कि प्रायः कई जगह पर सुखदेव जी तो अपने को संभाल गए, जहां जहां भीतर की ओर डूबते वह जगह पर उन्होंने तार्थ शब्द कहे अपने को बाहर लाने के लिए।
देखो भीतर आदमी डूब गए हो कृष्ण लीला में एकदम, तो बाहर भूल जाएगा कौन बैठो और कौन को सुना रहे हैं। जब साधारण हम जैसे कथावाचक की छोड़ दो बात, ये उनकी बात है जो लोग एकदम लीला देख रहे हैं और कहते जा रहे हैं। हम लोग तो कीट भृंग कीड़े मकोड़े की तरह है, हम लोगों की बात नहीं। ये उन महापुरुषों की बात है जो नग्न है घूम रहे हैं। सुखदेव जी 16 वर्ष के हैं, नग्न है, लगोटी भी नहीं है, आसन वासन भी कहते हैं। शुभ रंभा संवाद, रंभा अप्सरा आई, कितने बड़ा संवाद है। न स्त्री नहा रही नग्न स्त्रियां, कुछ पता नहीं स्त्री है कि मट्टी है कि ढीला है कि पत्थर है। महापुरुष में सामर्थ्य हो। हमारे यहाँ मौनी जी महाराज रहते थे, यहाँ नग्न स्त्रियां नहाती रहती, जैसे पत्थर है वैसे नग्न स्त्रियां। ऐसे महापुरुष हमने आंखें से देखे। तो उन लोगों के लिए है कि बाहर जो इंद्रियों को बाहरी व्यवहार है, ये बाहरी व्यवहार हमको कृष्ण से दूर करे। जब बाहरी व्यवहार से हट गई इंद्रियां तो भीतर लीन हो गई। तो उनके बारे में लिखे है लीन सर्वे इंद्रिय वृत्ति, उनकी सब वृत्ति भीतर लीन हो जाती कृष्ण में। पुनः पुनः ऋचि पूर्व अपनी बारंबार मीदृशो तात मीदृशो अतीते बोधते तत्र तत्र कातेति बारंबार संबोध मानव अभिज्ञा अभूत तदर्थम श्री परीक्षिता महाव्यग्रेण सता निजांतिके तत्वाद्यादि श्री कृष्ण कीर्तन सामग्री श्री जन्मेजय तो रक्षिता स्वीयाख्यायिका। यहां पर लिखे कि एक कथा चल रही है बहुत दिनों से कि जा टाइम पर सुखदेव जी कथा कह रहे आए तो परीक्षित जी जानते हैं कि इनको 7 दिन तक बराबर कहना कठिन है। 7 दिन तक कहना इनको कठिन है। बोले क्यों? भूख लगेगी कि प्यास लगेगी कि उनको रोटी चाहिए कि पानी चाहिए? बोले उनको रोटी पानी तो चाहिए नहीं, क्योंकि वो तो आत्मस्वरूप है। ये तो हम तुम जो शरीर है, मैं शरीर हूं, तो शरीर से ऊपर उठ चुके हैं। तो बोले कठिन यो है कि ये डूब जाएंगे भीतर कृष्ण लीला में, और बाहर की सब बात भूल भाल जाएंगे कि कौन को सुना रहे कहां है, बस हो गई कथा बंद। तो कह रहे यानी है श्री जन्मेजय जो है उनके बड़े लल्ला राजा परीक्षित जी को, परीक्षित जी ने चुपचाप उनको कह दिया कि भाई तुम या ड्यूटी तुम्हारी है कि जब जब इनको ये डूबे लग जाएं वहां टाइम पर इनको होश में लाए, वो तुम्हारे काम है। बोले कैसे होश में लाया जाए साहब? छींटा मीटा क्यों जाएगा? बोले ये छींटा वाली बीमारी नहीं है। जैसे दुनिया में कहो तुमने देखो कि मिर्गी उर्गी आवे तो वहां के मुंह में छींटा मारे, छींटा वाली बीमारी नहीं है। कोई भगवत भक्त जब समाधि को चलो जाए है तो वहां के लिए भगवान नाम कृष्ण नाम कीर्तन करो जोर जोर से, तब फिर वो बाहर की ओर लौटे। तो यानी यहां पर लिख रहे हैं कृच्छ्रात पुनर्लब्ध बहिर्दृश्य, जोर से कीर्तन कियो, या हमने 2 मिनट जोर से कीर्तन कराओ कि जगह ऐसी आ गई है। अब वो जब बाहर लौट के आए तब बोले अच्छा अब समझ में आयो कि परीक्षित जी को ये प्रश्न है, हम कहां चले गए? वो भीतर चले गए और लीला देखने लग गए थे कि भगवान की लीला मानसिक साक्षात्कार। अरे संसारी प्रेम में भी ऐसे हो जब आदमी डूब जाए है तो जाने कहां बोलने लग जाए, प्रलाप करने लग जाए। बड़े बड़े नाटककारों ने भी लिखी ही, पुराने जमाने में भी नाटककारों की अपने आप आदमी बकबक दे रहे हो। अंग्रेजी में शेक्सपियर कवि है सोलो लिखी, बाकी नाटक में बहुत चले आत्मकथन, वो भी एक प्रकार को डूबे को भेद है। तो वायु प्रकार से ये जो फिर महापुरुष है इनको तो प्रेम ही अलौकिक है, इनको डूबना तो कोई साधारण सी बात है और जरूरी है। अब वो बाहर आए
वह लीला के बाहर अब बोल रहे हैं, भाई देखो बात है, साधु पृष्ठम महाभाग त्वया भागवतोत्तम, राजन तुमने बहुत अच्छी बात पूछी, और यहाँ में कुछ गुप्त बात है राजन परीक्षित। गुरुयु स्निग्ध शिष्य से गुरुवो गुह्यम अप्रतु, गुप्त बात भी महात्मा लोग बताते हैं, अगर कोई शिष्य हो योग्य पूछे वालों से, गूढ़ तत्व साधु दुरावही आरत अधिकारी जहां पावही, एक गुप्त लीला यहाँ छिपी है। साल भर बाद में बोले द्वारिया घर जाके, यार कृष्ण ने अघासुर मारे है, तो क्या के अंदर लीला ये छिपी भई है कि भगवान ने जब अघासुर के मुख से ग्वालियाओं की रक्षा करी,